नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से बुध अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से गिनिए, वहां से बुध किस भाव में बैठे हुए हैं। यानी बुध के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, या सूर्य से बुध दूसरे हों, या सूर्य से बुध 12वें हों। यानी सूर्य से बुध के अलग अलग भावों में स्थिति होने पर फलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे आज के वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा सूर्य और बुध के कुछ रोचक तथ्यों के विषय में भी आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि सूर्य और बुध यदि कुंडली में एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य से बुध के अन्य भावों में फलों पर विचार करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सूर्य ग्रह को। देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। सूर्य आत्मबल के कारक ग्रह हैं, मान सम्मान के कारक ग्रह हैं, पिता के कारक ग्रह हैं, आरोग्यता के कारक ग्रह हैं, प्रशासनिक योग्यताओं के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा शरीर में हड्डियों के कारक ग्रह हैं। यानी बिना सूर्य के मजबूत हुए हम ये नहीं कह सकते कि जातक कितनी सफलता प्राप्त करेगा। यानी सूर्य कुंडली में मजबूत हो और बाकी ग्रह यदि कमजोर भी थोड़े पड़ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में ये सूर्य ही अकेले जातक को अपने भाग्य का लाभ दिलवाने में सक्षम होते हैं। सूर्य का कुंडली में मजबूत होना इस बात की सूचना है कि जातक अपने बुद्धि बल का, अपने रुतबे का, अपनी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल कर पाएगा। हड्डियों के कारक ग्रह हैं। सूर्य कुंडली में मजबूत हों तो जातक के हड्डियों से संबंधित जातक को कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती। बुध की बात करें तो बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं। ठीक है। इसके अलावा तर्क शक्ति के कारक हैं, बहनों के कारक ग्रह हैं। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं। यानी बुध अपने आप में, क्योंकि एक नपुंसक ग्रह है, ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो शुभ प्रभाव ग्रहण करेगा, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो अशुभ प्रभाव ग्रहण करेगा। अब क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूर्य से बुध के अलग अलग भावों में फल की, तो सबसे पहले हम विचार कर रहे हैं सूर्य और बुध यदि साथ बैठते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, सूर्य और बुध की युति तो वैसे तो किसी भी भाव में बन सकती है, अच्छा रिजल्ट ही सामान्यतः देगी यदि यह युति किसी मित्र क्षेत्रीय राशि में, उच्च राशि में बन रही हो। यानी दोनों में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। सूर्य नीच अवस्था का यानी तुला राशि का, बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर मीन राशि के नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच अवस्था के और सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। यदि नीच हो रहे हैं कोई ग्रह तो आपको ये देखना होगा कि इनकी नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं। यदि सूर्य और बुध की युति लग्न भाव में बने, कुंडली के पंचम भाव में बने, या फिर दसम भाव में, नवम भाव में अथवा एकादश भाव में बने तो इन भावों में इस युति के ज़्यादातर अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं। समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, लग्न भाव में जब ये युति बनेगी तो लग्न है जातक का मस्तिष्क, जहाँ से हम सोच विचार का विचार करते हैं। तो मस्तिष्क का विचार करना हो तो लग्न भाव क्योंकि देखा जाता है। जब ये युति यदि लग्न भाव में शुभ प्रभाव में बनेगी तो अच्छा रिजल्ट देगी। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम जातक की क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, विवेकशीलता का विचार करते हैं। इस युति का इस भाव में बनना इस बात की सूचना है कि यहाँ पर भी ये युति अच्छा रिजल्ट देगी, जातक की बौद्धिक क्षमता को अच्छा करेगी। कुंडली के अष्टम भाव में भी ये युति सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम रिसर्च इत्यादि चीज़ों का विचार करते हैं, गुण विषयों का विचार करते हैं। तो ये युति जब इस भाव में बनती है या फिर दूसरे भाव में भी बनती है तब भी, क्योंकि इनका दृष्टि प्रभाव अष्टम भाव पर होगा, तो ऐसी स्थिति में भी इस युति के यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि ये युति नवम भाव यानी भाग्य भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में बनती है तब भी ये युति अच्छा प्रभाव देती है। सूर्य और बुध की युति यदि कुंडली के अच्छे भावों यानी शुभ भावों में बनती है तो इस युति के प्रभाव से, ध्यान रखें, आपको पहले ये जरूर देख लेना है कि ये युति मित्र क्षेत्रीय और शुभ भावों में बन रही हो तो अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है। किस प्रकार के फल हो सकते हैं। जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा रहता है, वाणी कौशल अच्छा रहता है। हालांकि वाणी कौशल की जब भी बात चल रही हो तो दूसरे भाव और दूसरे भाव की स्वामी की स्थिति पर अवश्य विचार करें। छठी, इंद्रिय जागृत करने का काम भी ये युति करती है यदि युति अष्टम भाव में या फिर सेकंड हाउस में बन जाए। क्योंकि देखिए, बुधादित्य योग के प्रभाव से जातक की आंतरिक शक्तियों का उदय होने लग जाता है। आंतरिक शक्ति की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव से हम गुण विषयों का विचार करते हैं, तो इस भाव को ये एक्टिवेट करेगी और ऐसी परिस्थिति में जातक को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। जब कभी भी गुरु का संबंध हो, बुध का संबंध हो, सूर्य का संबंध हो, कुंडली के अष्टम भाव से बनता है, या फिर किसी योग कारक ग्रह का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से बनता है तब, या फिर नवम भाव से बनता है तब। इसके अलावा बुधादित्य योग के प्रभाव से जातक क्षमाशील होगा, दयाशीलता का गुण भी उसके अंदर पाया जाता है।
तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी रहेगी। सेवा कार्य में ऐसा जातक अग्रणी रह सकता है। बड़ों का पूजनीय होता है, यानी बड़ों की सेवा करने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा यानी कुल मिलाकर सेवा भाव ऐसे जातक के अंदर पाया जाता है। बुधादित्य योग के ऊपर मान लीजिए गुरु ग्रह इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक का भाग्योदय अच्छा होता है, जातक का भाग्योदय करवाने में सक्षम होता है। और कह सकते हैं कि सूर्य और बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण बुध और सूर्य की शुभता में और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। अब ध्यान रखें कि सूर्य और बुध के विषय में कुछ तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं। जबकि सूर्य और बुध जब भी आप देखेंगे कुंडलियों में तो मैक्सिमम कंडीशन में या अधिकतर कुंडलियों में ऐसा होता है कि बुध अस्त पाया जाता है। देखिए, बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अस्त होने पर भी अपना प्रभाव नहीं खोता। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि सूर्य के समीप जब कभी भी बुध 13 डिग्री या 13 डिग्री से अधिक पास में आता है तो ऐसी परिस्थिति में बुध अस्त हो सकता है, लेकिन फिर भी बुध अपना प्रभाव नहीं खोता। यानी कह सकते हैं कि अन्य ग्रह जितना अपना प्रभाव खो देते हैं उतनी कमी बुध के प्रभाव में नहीं आती। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से बुध यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से एक घर आगे बुध ग्रह यदि बैठ जाएं, यानी सूर्य जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में वहां से एक घर आगे यानी अगले वाले भाव में बुध ग्रह बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य से बुध यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो ये स्थिति भी श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य अपने आगे वाले भाव के फल को बढ़ा देते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि बुध के प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। इसके प्रभाव से जातक की वाणी अच्छी रहेगी, वाणी कौशल अच्छा रहेगा, लोगों को वाणी के माध्यम से प्रभावित करने वाला होगा। इसके अलावा जिस भाव से पहले सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य अगले वाले भाव यानी दूसरे भाव जहां पर बुध बैठे हुए हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे, तो धन धान्य की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसके लिए धनेश और साथ साथ गुरु की स्थिति पर जरूर विचार करें। लेकिन रहा सवाल सूर्य का, तो सूर्य इस प्रकार की स्थितियों को निर्मित करते हैं, यानी बुद्धि के बल को बढ़ा देंगे, जिसके प्रभाव से जातक बुद्धि बल के माध्यम से और वाणी के माध्यम से धन को एकत्र भी कर पाएगा और अपने परिवार और कुटुंब का नाम रोशन भी कर पाएगा। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि प्रभाव कितना रहेगा इसके लिए आपको ये देखना होगा कि बुध और सूर्य दोनों में से कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं। क्या अकारक ग्रह बनकर तो नहीं बैठे हुए हैं। देखिए, बुध का प्रभाव तो तब भी बढ़ेगा, लेकिन यदि अकारक ग्रह हुए तो ऐसी परिस्थिति में प्रभाव को प्राप्त करने में कठिनता का अनुभव होता है। या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि बुध यहाँ पर 6वें 8वें या 12वें भाव के स्वामी बनकर बैठ गए, तो बुध के प्रभाव में यानी बुध जिन चीज़ों के कारक हैं उनमें तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि श्रेष्ठ प्रभाव जातक ले पाएगा। क्यों? क्योंकि कारक और अकारक वाली स्थिति भी आपको देखना होगा, इनका अंशात्मक रूप से बल कितना ये भी देखना होगा, और अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है ये भी देखना होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूर्य से बुध यदि दूसरे हों तो ये स्थिति अच्छी ही मानी जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से बुध 12वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से बुध यदि 12वें हो जाएं, यानी जहां पर सूर्य बैठे हैं आपकी कुंडली में उससे पहले यदि बुध ग्रह बैठ जाएं, तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि सूर्य जहां पर बैठेंगे उसके अगले वाले भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे। लेकिन बुध यदि पहले बैठ जाएंगे तो बुध प्रॉपर तरीके से सूर्य के प्रभाव में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि बुध जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्रभावशीलता में कमी देखी जा सकती है। जातक अपनी वाणी का दुरुपयोग करे या अपनी बुद्धि को व्यर्थ के कार्यों में लगाए, इस बात की एक संभावना बनती है। हालांकि जरूर नहीं ऐसा हो, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुध का सूर्य से 12वें में बैठना ये ठीक नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से वाणी कौशल की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, या फिर बुध ग्रह जिन चीज़ों के कारक ग्रह हैं वहाँ की दृष्टि से। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि बुध किन चीज़ों के कारक हैं और किस भाव के कारक ग्रह हैं, वहाँ से उनकी दूरी क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा बुध ग्रह पर अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है उसे भी देखना जरूरी होगा। लेकिन फिर भी सूर्य से बुध 12वें हो जाएं तो बुध के कारकत्व में कहीं ना कहीं ये कमी करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने कुंडली में देखा होगा कि सूर्य के आसपास ही बुध दिखाई पड़ते हैं, यानी सूर्य और बुध या तो एक ही भाव में आपको बैठे हुए मिलेंगे, या फिर सूर्य से बुध दूसरे, या फिर सूर्य से बुध 12वें होंगे। यानी इनमें ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। हम ये नहीं बोल सकते कि सूर्य से बुध 6ठे बैठ जाएं या सूर्य से बुध 10वें हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूर्य के आसपास ही बुध भ्रमण करते रहते हैं। या तो सूर्य के साथ बुध की युति होगी, या फिर सूर्य से दूसरे वाले घर में बुध होंगे, या फिर सूर्य से 12वें घर में बुध होंगे। इस प्रकार का प्रभाव, इस प्रकार की स्थितियाँ कुंडली के अंदर देखी जाती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।